देखो यानी कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये जो आपका टॉपिक है ना कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसी की नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो हेडिंग नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखो फिर से नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखो तुम्हें क्या पढ़ना है सबसे पहले, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। पहले 2-3 पॉइंट्स लिख लो। देखो पहले, इफ लिगेंड contain more than one type of ligand। देखो पहला पॉइंट लिखो, if complex contain more than one type of ligand, more than one type of ligand। देखो if complex contain more than one type of ligand, then their names are arranged in alphabetical order, arranged in alphabetical order। Their names are arranged in alphabetical orders। दूसरा लिखो, if ये ऐसे लिखो, if the complex contain more than one, देखो if complex contain more than one ligand of same kind, more than one ligand of same kind oblique type, if complex contain more than one ligand of same kind, then numerical prefix are used। numerical prefix are used। एग्जाम्पल लिख लो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC। डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ETC। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा एग्जाम्पल लिखो, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। रुक जाओ, ये स्टार था ना, ये स्टार मतलब अब मान लो। दूसरा लिखो, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयंस। अब हम किसकी नेमिंग कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल्स की। अभी हमने उसके ऊपर लिखा, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। यदि किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड है तो आप उस पर जब नाम लिखोगे अल्फाबेट यूज करोगे। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा प्रकार का लिगेंड है, जब आप उसका नाम लिखोगे अल्फाबेट का यूज करोगे। दूसरा हमने कहा, इफ कॉम्प्लेक्स कंटेन मोर देन वन लिगेंड ऑफ सेम टाइप, एक ही प्रकार का एक से ज्यादा लिगेंड है
आप उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रेफिक्स यूज करोगे सच एज डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ईटीसी। अब हम किसकी नेमिंग कर रहे हैं? मेटल की। देखो सबसे पहले क्या है, पहला कंडीशन कि आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो 3 तरह का कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, निगेटिव कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। तो लिखो इफ कॉम्प्लेक्स इज या इफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज पॉजिटिव या न्यूट्रल then original name is written, then original name is written। बट दूसरा लिखो if complex sphere is negative, then mainly add in name of metal, add in name of central metal atom oblique ions। यदि देखो यदि कॉम्प्लेक्स स्फीयर क्या है, पॉजिटिव हो या न्यूट्रल हो, तो जो भी मेटल्स है जिसका जो कॉमन नेम होगा वही आप लिख दोगे। बट इफ कॉम्प्लेक्स स्फीयर इज निगेटिव, कैसा है? निगेटिव, देन मेनली एड इन द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा यदि वो निगेटिव कॉम्प्लेक्स है तब 8 जोड़ दोगे। जैसे पहले एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिख रहा हूं, ये Ag सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, आयरन, मरकरी, जिंक, निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, Ag एल्युमिनियम, बोरान, बोरान, सिलिकॉन। देखो कॉमन नेम का मतलब हुआ जो लिखा ना आप ओरिजिनल नेम, लिखा है देखो ये ओरिजिनल नेम। ओरिजिनल नेम का मतलब हुआ सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, गोल्ड, आयरन, मरकरी, जिंक, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम, सिल्वर, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन। फिर से सुन लो, ओरिजिनल नेम सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, आयरन, मरकरी, जिंक, निकिल, क्रोमियम, सिल्वर, एल्युमिनियम, बोरान, सिलिकॉन। ये इसका ओरिजिनल नेम हुआ। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज आएगा तो इसको बोलोगे सिल्वर नहीं, अर्जेंटेट। ये नाम क्या हो जाएगा? अर्जेंटेट। कॉपर से क्यूप्रेट, कॉपर से क्यूप्रेट, प्लेटिनम से प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। यू गोल्ड बोल रहे थे ना, ये R8 हो जाएगा, R8। आयरन का फेरेट, मरकरी का मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, जिंक का जिंकेट, निकल का निकलेट,
कोबाल्ट का कोबाल्टेट, क्रोमियम का क्रोमेट, क्रोमेट, फिर सिल्वर 2 बार तो मिटा दो। एल्युमिनियम का एल्यूमिनेट, बोरान का बोरेट, सिलिकॉन का सिलिकेट। फिर से देखो, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कैसा नेगेटिव चार्ज, तो अब सिल्वर ना बोल के अर्जेंटेट बोलोगे। क्या बोलोगे? अर्जेंटेट। कॉपर ना बोल के क्यूप्रेट बोलोगे। प्लेटिनम ना बोल के प्लेटिनेट बोलोगे। जिंक ना बोल के जिंकेट, निकलेट, कोबाल्टेट, क्रोमेट, एल्यूमिनेट, बोरेट, सिलिकेट, ऐसे जो भी आएगा ऐसे करते जाएंगे। इसके बाद लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन नंबर। जो तीसरा पार्ट तुम्हारा है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। जो ऑक्सीडेशन नंबर से लिखोगे आप, वो रोमन नंबर में लिखोगे ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से रोमन नंबर में। ऑक्सीडेशन नंबर के बाद बस ठीक है, इतना ही छाप लो इतना।